ये एक जिंदगी है। हम सब लोग जानते हैं कि समय क्या है। समय को कहते हैं समय बहुत बलवान है। समय को कहते हैं कि समय इतना बलवान है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ भी करवा सकता है समय। और समय जानने के लिए हम सब लोग घड़ी भी खरीदते हैं। तो मैं सोचने लगा कि कितनी घड़ियां हैं। एक चंद्रमा की घड़ी हुई, एक सूरज की घड़ी हुई, समुद्र की घड़ी हुई, पृथ्वी की घड़ी हुई। इन सब घड़ियों में से सबसे बलवान कौन सी घड़ी है? तो ख्याल आया मेरे को कि मनुष्य की भी एक घड़ी है। वो कौन सी घड़ी है? वो श्वास की घड़ी। एक एक श्वास जो आपका चलता है वो भी आपकी एक घड़ी है। आज मौका है हम सभी लोगों को सुनने का, विचार करने का, क्योंकि ज्ञान, जिंदगी, ये जो कुछ हमको मिला है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा अनमोल मोती है कि अगर सचमुच में इसकी कदर नहीं की गई, अगर इसको संभाला नहीं गया, तो मौका हाथ से निकल जाएगा। आज मैं सोच रहा था, प्रोग्राम आने से पहले मैं एक प्रेमी को देखने के लिए गया, तो समस्या के कारण, बीमारी के कारण अब उसका चलना फिरना धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो मेरे से बात करना चाहती थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रोग्राम के समय, आते समय में थोड़ी देर रुक के बात कर लूंगा। तो मैं गया, तो क्या अपना अनुभव वो कहने लगी कि सारी जिंदगी भर वो चीजों के पीछे घूमी, भागना, दौड़ना, सब चीजों को अपने काबू में रखना, सब चीजों के ऊपर रहना, सब चीजों को जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, उतना चीजों को काबू करना। परंतु अब एक ऐसा समय आ गया है उसकी जिंदगी के अंदर कि जितना भी वो भागा दौड़ी उसने की है, जितना भी उसने और चीजों पे काबू करने की कोशिश की है, अब वो सारी चीजें धीरे 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 उसके काबू में नहीं रही। तो मैं सोचने लगा कि क्या है, क्या होता है इस जिंदगी के अंदर। सबसे पहले तो जब हम छोटे थे, सबसे पहले तो मां, बाप, उन पे सब कुछ हमारा निर्भर रहता था। धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, स्कूल में जाने लगे, दोस्त हुए, धीरे धीरे उन पर निर्भर होने शुरू हुए। जैसे जैसे उम्र चलती गई, बड़े होते गए, वैसे वैसे धीरे 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 और लोगों पे निर्भर होते गए। सोचने की बात है, ये एक जिंदगी है। हम सब लोग जानते हैं कि समय क्या है। समय को कहते हैं समय बहुत बलवान है। समय को कहते हैं कि समय इतना बलवान है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ भी करवा सकता है समय। और समय जानने के लिए हम सब लोग घड़ी भी खरीदते हैं, सूरज की तरफ भी देखते हैं, सूर्य हो गया, उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अपनी घड़ी को देखते हैं, अब 2 बज गए, अब 3 बज गए, अब 4 बज गए, 5 बज गए। तो मैं सोचने लगा कि कितनी घड़ियां हैं। एक तो वो घड़ी है जिस घड़ी पे सूरज चलता है, सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, एक दिन हो गया। एक घड़ी वो है जिस पे समुद्र चलता है,
लहर आई, नहीं आई, चंद्रमा चलता है, पूरा हुआ, फिर थोड़ा सा काम, फिर थोड़ा सा काम, फिर थोड़ा सा काम, फिर कुछ नहीं, फिर तो धीरे 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 करके फिर वो पूरा होगा। एक घड़ी वो है जो आपके हाथ में बंधी हुई है, वो घड़ी अपने पे चलती है, उसके एक एक सेकंड है। जब क्या कहते हैं 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं, 1 मिनट हुआ। जब 60 मिनट पूरे हो जाते हैं, 1 घंटा हुआ। ऐसे करके वो घड़ी चलती है। तो इन सब घड़ियों में से एक चंद्रमा की घड़ी हुई, एक सूरज की घड़ी हुई, समुद्र की घड़ी हुई, पृथ्वी की घड़ी हुई, इन सब घड़ियों में से सबसे बलवान कौन सी घड़ी है? क्योंकि घड़ी जो आपने अपनी वहां पे बांधी हुई है, कलाई पे बांधी हुई है, हाथ पे बांधी हुई है, वो तो चलती है अपने अलग ढंग से, पर आप किस घड़ी के आधार से चलते हैं? सूरज वाली से, हाथ में बंधी वाली से, समुद्र वाली से, चंद्रमा वाली से, किससे? तो ख्याल आया मेरे को कि मनुष्य की भी एक घड़ी है, पर उस घड़ी के हाथ नहीं है। वो कौन सी घड़ी है? वो श्वास की घड़ी। एक एक श्वास जो आपका चलता है वो भी आपकी एक घड़ी है। उस घड़ी के आधार पे आप चलते हैं। जब आप पैदा हुए तो वो घड़ी चालू हुई। जब वो घड़ी समय देना बंद कर देगी तो आप भी बंद हो जाओगे। उस घड़ी के हिसाब से आप चलते हैं। पर क्या अपनी सारी जिंदगी के अंदर आपने उस घड़ी को देखने की कोशिश की या नहीं की? कितना समय उस घड़ी पे बीत गया? क्योंकि जितना उस पे बीत गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कभी वापस नहीं आ सकता। अगर उस घड़ी को देखोगे तो असली समय क्या है वो पता लगेगा। असली समय क्या है। और किसी घड़ी को देखोगे तो कोई समय पता नहीं लगेगा। वो तो लोग, हम तो देखते हैं घड़ियों को, क्यों? सोने का टाइम हो गया, उठने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, इसलिए देखते हैं घड़ी। मीटिंग का टाइम हो गया, प्रोग्राम का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। परंतु असली टाइम कौन सा है? क्या ऐसा टाइम है? क्या कौन सी ऐसी घड़ी है? क्योंकि अगर ये घड़ी बंद हो गई क्या बात है, किसी और से पूछ लेंगे टाइम। नहीं, अगर ये घड़ी बंद हो गई एक दिन के लिए क्या बात है, पर अगर श्वास एक दिन के लिए बंद हो गया तो किसी और से श्वास थोड़ी ले सकते हैं। परंतु ये सारी जिंदगी गुजर जाती है और कभी ख्याल नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता कि मेरी असली घड़ी कौन सी, मेरी असली समय मेरा क्या है। असली समय वो घड़ी वाला समय नहीं है। ये तो घड़ी को क्या मालूम क्या गुजर गया। 2 बजे हैं, 2 बजे दोबारा बजेंगे। अगर घड़ी में चाबी है, घड़ी में बैटरी है, तो घड़ी के लिए क्या है? वो तो दोबारा 2 बजेंगे उसमें, उसके बाद दोबारा 3 बजेंगे, उसके बाद दोबारा 4 बजेंगे। पर इस दिन में क्या निकल गया वो तो सिर्फ श्वास वाली घड़ी बता सकती, क्योंकि जिस दिन वो बंद होगी उस दिन कुछ नहीं रहे। तो मैं कह रहा था कि पहले तो हम अपने आप को औरों के आधार करते हैं। परिवार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जैसे जैसे और चीजें बढ़ती जाती हैं तो हम अपने आप को औरों के निर्भर करने में लग जाते हैं। नौकरी होती है तो नौकरी पे निर्भर हो जाते हैं। पर निर्भर होना है तो किस पे निर्भर होना है?
कौन सी ऐसी चीज है जो अंत तक मनुष्य के साथ नाता निभाती? आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो आपके बचपन के दोस्त थे वो कहां है? वो आपके दोस्त कहां है वो लोग? क्योंकि सारे नाते, सारे के सारे नाते एक ना एक दिन जरूर टूटेंगे। ये आप पे निर्भर नहीं करता है। अगर आप ये अपने से कहें कि मैं इस नाते को कभी नहीं टूटने दूंगा, तो ये आप पे निर्भर नहीं करता। ये तो नातों की प्रकृति है, ये तो नातों की प्रकृति है, संबंधों की प्रकृति यह है कि जो एक दिन बना वो एक दिन टूटेगा भी जरूर। समय समय की बात। परंतु एक नाता है जो मनुष्य का है अपने साथ, औरों के साथ नहीं, अपने साथ। वो नाता कौन सा है? वो दोस्त कौन है? कौन सा दोस्त है जो अंत तक मनुष्य के साथ नाता निभाएगा? आजकल लोग बुद्धिमान अपने आप को ज्यादा समझते हैं। जो कुछ भी मतलब होता है बुद्धिमान का मतलब बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करने वाला। लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हर एक चीज को सुनते हैं तो उस पर प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है। किसी से बात करो तो नातों की बात करो किसी से, तो नहीं कहेंगे कि हम अब नाता है, नाता तो नाता है। अगर हमारा नाता बना रहा, वो भी वहां रहा, हम भी वहां रहे, तो नाता बना रहेगा ना। आप कैसे कह रहे हैं कि नाता टूट जाएगा? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग मतलब हुआ कि बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं, उपयोग करते हैं। परंतु बुद्धि का उपयोग करना और दुरुपयोग करने में एक बड़ी छोटी सी लाइन है। जहां बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है और जहां बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसकी लाइन बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली है। क्यों पतली है? किसी भी शास्त्र को आप उठाओ, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कृष्ण, कि सब वृक्षों में वृक्ष मैं हूं, सब पहाड़ों में हिमालय मैं हूं, सब नदियों में गंगा मैं हूं। क्या सचमुच में गीता में गंगा है? अगर आपको प्यास लगी हो तो क्या सिर्फ गीता को लेकर के आप रेगिस्तान में जा सकते हैं बिना गीता को थर्मोस में डाला कि जब प्यास लगेगी तो इसको खोल करके इसमें से पानी पी लेंगे? नहीं। सोचने की बात यह है कि ये कहा है, और भजन में भी कबीरदास जी का जो भजन था, और देखिए कबीरदास जी की बात है, आज कारों का ढेर लगा हुआ है जगह जगह। आज हवाई जहाज जाते हैं, मनुष्य चंद्रमा में चले गया, ये भी लोग धीरे धीरे भूलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि पुरानी बात हो गई। मतलब यह है कलयुग, असली कलयुग जिसे कहते हैं, कली युग। सोचो कबीरदास जी ने जो बात कही कितने साल पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है। और क्या कहा कि है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। बुद्धि का सदुपयोग, दुरुपयोग। मैंने कहा ना कि पतली लाइन है बीच में। तो ये बात सुनते तो हैं लोग कि है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। सारा भजन ही कबीरदास जी का ऐसी बात पे है कि पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुनावे हांसी। कहा कि जिस हंस पुरुष की
जिस चीज की तुमको तलाश है, जो अविनाशी हंस है, वो तुम्हारे अंदर है। सदुपयोग बुद्धि का तब होगा जिसने ये बात सोची, जिसने ये बात पढ़ी, जिसने इस बात पे अमल करने की कोशिश की, तुरंत उसके दिमाग में बात आएगी अंदर। तो खोजना चाहिए, अगर अंदर है तो खोजना चाहिए अंदर। ये तो होगा सदुपयोग। और दुरुपयोग क्या है कि ये जानते हुए भी कि अंदर है और आदमी, मनुष्य बाहर ढूंढे, तो ये हुआ दुरुपयोग। तो आपकी समझ से कितने आदमियों ने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है? कितने आदमी होंगे इस संसार के अंदर जो इस बात का रोज इस बात का उच्चारण करते हैं, रटते हैं, भी जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। कितने संत महात्माओं ने चिल्ला चिल्ला करके लोगों के सामने ये बात रखी है। वो कहां है? वो तुम्हारे हृदय में है। परंतु आज तक लोग कहां ढूंढते आए हैं उसी चीज को? कहां ढूंढा है लोगों ने उसी चीज को? अपने हृदय में ढूंढा है? नहीं। कहां ढूंढा है? जहां सब ढूंढ रहे हैं, जहां सब ढूंढ रहे हैं वहीं लोग ढूंढना चाहते हैं। जहां सबसे बड़ी भीड़ लगी हुई है वहां लोग ढूंढना चाहते हैं। भीड़ क्यों लगी हुई है ये किसी को नहीं मालूम। भीड़ क्यों लगी हुई है ये किसी को नहीं मालूम, पर भीड़ लगी हुई है, वहीं ढूंढना चाहिए। सदुपयोग और दुरुपयोग, कितनी पतली लाइन हो गई दोनों के बीच। भीड़ से क्या मतलब? भीड़ से क्या मतलब? जब भूख लगती है तो और किसी को भेज देते हो खाना खाने के लिए अपनी, बताए कि भाई तू मेरे लिए खाना खा ले, मेरे को भी टाइम नहीं है, तू मेरे लिए खाना खा के आ जा। जब जंगल के साथ जाना होता है, टेक्निकल वर्ड है ये, तो समझ में आए नहीं आए, बाथरूम, तो किसी और को भेजोगे? प्यास लगती है, किसी और को भेजोगे पानी पीने के लिए? ये तो मालूम है ना अच्छी तरीके से कि अगर पानी पीना है, प्यास लगी है तो खुद पीना पड़ेगा। ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर भूख लगी है तो खाना खुद अपने आप खाना पड़ेगा। परंतु जहां बात आती है अंदर की शांति की, जहां बात आती है हृदय की शांति की, जहां बात आती है उस चीज की जिस चीज की हम चर्चा करते हैं, तो लोग दूसरों को भेजना चाहते हैं। तू चले जा, तू सुन के आ जा, तू समझ ले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो बात मैं आज कह रहा हूं और जगह जगह जाके लोगों से कहता हूं, जगह जगह नई बात नहीं है। परंतु ये तो समझो कि जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी इस बात की मैं चर्चा करता हूं, लोग कहते हैं बड़ी नई बात समझ में आई। नई बात है ही नहीं, ये तो सबसे पुरानी बात है, सबसे पुरानी बात है। क्योंकि ये हर एक, देखो कुछ चीजें होती हैं जिसको सीखने की जरूरत नहीं है। हंसना किसी ने सिखाया, रोना किसी ने सिखाया, सोना किससे सीखा, जगना किससे सीखा, श्वास लेना किससे सीखा, आनंदमय होना, आनंदमय होना किससे सीखा? किसी ने सिखाया? हर एक हृदय में, हर एक मनुष्य में
प्यास लगी हुई, और इस प्यास को बुझाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हैं। आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, समस्याओं को भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में तो लोग मेरे से बड़े बड़े सवाल करते हैं ना, कहते हैं कि जी ये तो कर्म की बात है। कर्म अंग्रेजी में है, इसका कर्म का ट्रांसलेशन है कर्मा, तो हिंदी में है कर्म। कर्म क्या है? अच्छा कर्म किया होगा, इसीलिए आदमी अमीर है। भगवान की इस पे बड़ी कृपा हो गई, ये अमीर हो गया। अब भगवान की इस पे कृपा नहीं हुई क्योंकि ये गरीब है। तो आदमी के पास कितने डॉलर हैं, ये भगवान की कृपा का स्केल है। आज तक कोई भी इस संसार में न तो कपड़े के साथ किसी ने जन्म लिया। अगर एक बच्चा एक घर में जब आता है मां के गर्भ से, उसके सिल्क के कपड़े हों और एक दूसरे के खद्दर के हों, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी रईस है, ये आदमी नेता है। और एक नंगा पैदा हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा गरीब होगा। तो नेता लोग खद्दर पहनते हैं, अमीर लोग सिल्क पहनते हैं, गरीब लोग कुछ नहीं पहनते हैं। पर कभी आपने पढ़ा कहीं भी कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हो, पहले ही घड़ी पहन रखी है सोने की, पहले ही अंगूठी पहन रखी है, पहले ही नेकलेस पहन रखा है? किसी बच्ची का जन्म हुआ जो पहले ही साड़ी पहन रखी है अंदर से आई हो? कहीं नहीं हुआ। क्योंकि बनाने वाले के लिए कोई अमीर नहीं है, बनाने वाले के लिए कोई गरीब नहीं है। और सबसे अमीर चीज अगर बनाने वाला मनुष्य को दे सकता है तो वो है श्वास, और वो बनाने वाले ने मनुष्य को दे दिया जीवन, चित्त। सबसे अगर आदमी की रईस गाड़ी अगर तुम परखना चाहते हो तो पैसे से नहीं, चित्त से करो। कितना चेत है वो? सोया हुआ मनुष्य गरीब है, क्योंकि वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ है। चित्त क्या है? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस। चित्त क्या है? जब मनुष्य अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को उस सत्य में लगाता है। कौन सा सत्य? नेताओं का बनाया हुआ नहीं, किताबों में लिखा हुआ नहीं। सत्य क्या है? वो सत्य जो था, हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। जिस सत्य को परिभाषा की जरूरत नहीं है, वो सत्य जो परिभाषा से परे है, जो परिभाषा से अलग है, वो सत्य है। क्योंकि वो पहले था, मनुष्य के होने से पहले था, और मनुष्य के ना होने के बाद में भी रहेगा। उसको परिभाषा की जरूरत नहीं है। नदी को नाम की जरूरत है? पानी को नाम की जरूरत है? हम लोग कितनी भाषाओं में ही बोलते हैं। चीनियों की अलग भाषा है ना? हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा है। विदेश में क्या कहते हैं? अमेरिका में, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? पोर्चुगीज, ब्राजीलियन पोर्चुगीज, और क्या कहते हैं? स्पेनिश बोलते हैं। उनके भी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। हम लोग जब क्या कहते हैं किसी विदेशी की भाषा सुनते हैं तो हमको बड़ा अचंभा होता है, क्या कह रहा है? होता है ना? पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो कह रहा है वो वही कह रहा है जो हम भी कहते हैं?
ये मतलब थोड़ी है कि इसकी अगर भाषा दूसरी है तो ये इसको कुछ और कहने के लिए है। अरे वो किसी भी भाषा में जब प्यास लगती है, वो किसी भी भाषा में बोलता हो मांगता पानी है। समझे ना मेरी बात? जब दुख होता है, दर्द होता है, तो किसी भी भाषा का बोलने वाला हो अपना दुख व्यक्त करता है। जब चोट लगती है तो वो अपना दर्द व्यक्त करता है। जब खुशी होती है तो अपना हर्ष व्यक्त करता है। जब समस्याएं होती हैं तो अपनी समस्याओं को व्यक्त करता है, चाहे किसी भी भाषा में करता हो। बोलते तो सब एक ही चीज। चाहे कोई भी अंतर मनुष्य अपना बनाने में लगे कि तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है, पर करते तो सब एक ही हैं, तो सब एक ही। क्योंकि बनाने वाले ने किसी को अलग नहीं बनाया, मनुष्य ने सबको अलग बनाया। मनुष्य ने सबको अलग बनाया। मनुष्य ने कहा कि तू ये है। मनुष्य ने मनुष्य को नाम दिया। बनाने वाले ने कभी मनुष्य को नाम नहीं दिया, किसी को भी नाम नहीं दिया, परंतु मनुष्य ने मनुष्य को नाम दिया और कहा कि क्योंकि तेरा नाम यह है, तू मेरे से अलग है, तू मैं नहीं। तो मनुष्य ने मैं भी बनाया और तू भी बनाया, और तराजू भी बनाया जिस पे तोल के देख सके कि तेरे मेरे में अंतर कितना है। परंतु बनाने वाले ने सिर्फ मनुष्य को बनाया और कोई अंतर नहीं। वही जीना, मरना, एक एक श्वास लेना। दो श्वास, दो छेद तो है नाक में, परंतु दोनों छेदों से एक ही श्वास लिया जा सकता है। कोई आदमी दो श्वास एक साथ नहीं ले सकता, कोई आदमी तीन श्वास एक साथ नहीं ले सकता। श्वास एक एक अपनी घड़ी के अनुसार चलता है। संसार में आए, संसार से जाना भी पड़ेगा। सारे भेदों में, सारे प्रश्नों में, ये प्रश्नों का तूफान जो मनुष्य झेल रहा है, प्रश्नों का, समस्याओं का, जिससे कि उसको छुटकारा चाहिए। दुखिया नानक दुखिया सब संसारा, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख। एक बाप को यह दुख है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो वो बेचारा दुखी है कि बेटी उसके साथ नहीं रहेगी। एक बाप वो है जिसको ये दुख है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना। एक को ये दुख है कि ज्यादा बच्चे हो गए, एक को ये दुख है कि बच्चे ही नहीं हो रहे। एक को ये दुख है कि घर ज्यादा बड़ा हो गया, एक को ये हो गया कि घर है ही नहीं, एक को ये था कि था अब है ही नहीं। तो नानक दुखिया सब संसार, किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको लगा हुआ। और ये कभी मत सोचना कि ये जो दुख मनुष्य को, इस संसार को लगा हुआ है, ये बनाने वाले ने बनाया। छोटी सी बात है, छोटी सी बात, पर ये मनुष्य का ही बना हुआ। घर में चोरी होती है, दुख होता है ना। तो जिसका घर ही नहीं है, उसके घर में चोरी हो जाए तो उसको भी दुख होगा। जिसका घर ही नहीं है, इतने लोग बैठे हैं यहां, कितनों के पास भैंस है? कितनों के पास भैंस है? अभी कोई अनाउंस करे कि किसी की भैंस चोरी हो गई, तो तुमको दुख होगा? तुम्हारे पास जब भैंस ही नहीं है, सोचोगे मेरी भैंस तो नहीं थी, मेरे पास तो है ही नहीं भैंस। तो छोटी सी बात है ये, इस समस्या भी हम ही बनाते हैं। समस्याओं का जब सब समस्या ऊपर आती है तो उनकी जो समस्या का दुख है वो भी हम ही को झेलना पड़ेगा। एक नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, लोग बड़ी खुशी बनाते हैं, अरे ये हो गया, पैदा हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लड्डू बांटो, ये करो, वो करो। ये भी सोचता है ये कभी दुख भी देगा। जब नहीं था तो कहां से देता दुख? अब हो गया तो देगा, कैसे नहीं देगा?
कौन ऐसा है जिसने नहीं दिया दुख? सारी समस्याएं जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारे पुत्र के साथ भी होंगी। वो भी कहेगा मेरे को नहीं जाना स्कूल। और फिर जैसे तुम्हारा पिता दुखी होता था वैसे तुम भी दुखी होगे। क्यों? सच बात कही है ना कि नानक दुखिया सब संसार, तो सुखिया केवल नाम। वो नाम जिसको अव्यक्त अक्षर कहा है, वो नाम जो उसके आधार पे है, क्योंकि वो इन चीजों पे अपनी जिंदगी को निर्भर नहीं कर रहा है, इस घड़ी पे अपनी जिंदगी को निर्भर नहीं कर रहा है, सूरज पे अपने क्या कहते हैं जीवन को निर्भर नहीं कर रहा है, वो उस चीज पे निर्भर कर रहा है अपनी जिंदगी को जो थी, है और हमेशा है। अगर अपने घर को समुद्र के किनारे बनाओगे तो एक ना एक दिन समुद्र उस घर को ढा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समुद्र की प्रकृति है, सबको अच्छे तरीके से मालूम है। अगर कोई आदमी ऐसी कुर्सी पर बैठे जो मजबूत ना हो तो कुर्सी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जो कच्ची चीज है उसकी प्रकृति है, वो ज्यादा बोझ उस पर डालोगे तो वो टूट जाएगी। ये तो प्रकृति की बात है। तुम अपना घर अगर भूसे से बनाओगे, भूसे की दीवार, भूसे का छत और भूसा भी नीचे ही, हवा आएगी तो ढह जाएगा। ये तो सबको मालूम है। कुर्सी पे भी अगर कुर्सी मजबूत नहीं दिखाई देती है तो लोग उस पर पहले जरा प्रेशर रख के देखते हैं कि ये कहीं टूट तो नहीं जाएगी। जिस तरीके से हम लोग ये कुर्सी पे बैठते हैं, और ये हमको जरूरी जानना होता है कि ये कुर्सी मजबूत है। अपनी जिंदगी के जिस चीज पे हम अपनी जिंदगी को निर्भर करने के लिए जा रहे हैं, कम से कम उस चीज को भी तो देखो कि वो मजबूत है या नहीं। अगर वो मजबूत नहीं है, अगर वो चीज कच्ची है तो गिरोगे। और क्या करोगे? गिरोगे, क्योंकि वो चीज तुम्हारे इस जिंदगी के वजन को नहीं उठा पाए। तो लोग कच्ची चीजों में अपनी जिंदगी का वजन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पक्की चीज सिर्फ एक है, वो तुम्हारे अंदर है। उसको जानना, उसको पहचानना। मैं ये किसी से नहीं कह रहा हूं कि सारा संसार बदल जाए, क्योंकि ये नानक ने भी नहीं कहा। सिर्फ एक ही बात कही कि सुखी कौन है और दुखी कौन। लोगों के बिजनेस हैं, लोगों के घर हैं, मकान हैं, परिवार हैं, ठीक है, वो जो है सो है, जो चलता है सो चलता है। परंतु सुखी कौन है और दुखी कौन? सुखी वही है, सुखी वही है। क्योंकि हम लोगों के साथ भी यही बात है जो राजा जनक का दृष्टांत आता है कि एक दिन जो राजा जनक सो रहे थे तो उनको सपना आता है। इस सपने में राजा जनक देखते हैं कि जो पास का राजा है उसने चढ़ाई की, लड़ाई वो हार गए, और जनक अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे। बारिश हो रही है, कीचड़ सब जगह है, भूख लगी हुई है। तो एक कुटिया दिखाई देती है, कुटिया के पास जाते हैं राजा जनक। तो एक बुढ़ी औरत से मांगते हैं तो वो कहती है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, परंतु ये दाल है, ये क्या कहते हैं चावल हैं, ये खिचड़ी बना करके खा लो। तो जनक जैसा उसने दिया उसको लेकर के क्या कहते हैं पेड़ों से टहनियों को, वो भी भीगी हुई पानी से, सबको इकट्ठा करके उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उसमें आग लगती है, धुआं उनकी आंखों में जा रहा है, दर्द हो रहा है, सो कुछ है जो हो रहा है। धीरे धीरे करके कैसे न कैसे खिचड़ी पक के तैयार होती है, और ये सब सपना है राजा जनक का। तो खिचड़ी को ठंडा करने के लिए एक पत्तल पे रख करके वो खड़े होते हैं।
इतने में दो सांड जो हैं, क्या कहते हैं, लड़ते लड़ते आते हैं और कहते हैं खिचड़ी को मिट्टी में मिला देते हैं। इतना दुख होता है जनक को कि वो अपने सपने में रोने लगता है, अपने सपने में रोने लगता है। और सपने में जो रोने लगता है तो जब आंखों से पानी बहता है तो उनकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो जैसे ही आंख खुलती है देखते हैं कि वही राजमहल है, सिपाही वहीं खड़े हुए हैं, वही ठाट है, वही पलंग है। तो राजा जनक को संदेह होता है कि असली क्या था और सपना क्या मैं अब सपना देख रहा हूं और वो असलियत थी, या वो सपना था और ये असलियत। दुविधा दुविधा ऐसे करते करते, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। खैर धीरे धीरे करके तो वो ऐलान करते हैं कि कोई आए मेरे को बताए कि क्या कहते हैं सपना क्या था। तो लोग, उनके बड़े बड़े वहां के जाने पहचाने पंडित सब आते हैं। धीरे धीरे करके अष्टावक्र आए, उनसे पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया कि राजा, जो तैने सपने में देखा वो तो सपना था ही, परंतु जो तेरी आंखें खोली और जो तूने देखा वो भी सपना है। दोनों ही सपने हैं। जिसको तू असलियत बनाना चाहता है वो भी सपना है, और जब तू सो रहा था जो तूने देखा वो तो सपना था ही था। दोनों ही सपने हैं। तो इन चीजों से आंख खोल, तब तेरे को असलियत क्या है ये दिखाई देगी। तो असलियत क्या है, क्या चीज असली है, कहीं ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो हृदय के अंदर। ज्ञान रूपी जब आईना मिलेगा तो अंदर की चीज दिखाई देगी। तुम्हारी आंखें हैं ना, आंखों से सब कुछ देखते हो, आंखों से सब कुछ देखते हो, पर अगर आंखों को देखना पड़े तो क्या चाहिए? क्या अपनी आंखों से आंखों को देख सकते हो? नहीं, न बिना आईने के कोई नहीं देख सकता। आंखों को अगर देखना चाहते हो, नाक को देखना चाहते हो, क्या सबसे नजदीक चीज है, यहां आंख है, ये नाक है, पर ये नाक अगर कोई देखना चाहता है तो कैसे दिखाई देगी? बिना आईने की दिखाई देगी। ज्ञान रूपी चश्मा, ज्ञान रूपी आईना जब मिलेगा तो उसमें जो हृदय में चीज है, क्या इन आंखों से दिखाई देगी? इन आंखों से नहीं दिखाई देगी। क्योंकि इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि जहां तक ये आंखें जा सकती हैं ये सब कुछ माया है। तो उन्होंने तो बड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया इस फॉर्मूला को कि जहां तक ये आंख जाती हैं ये सब माया है। तो कौन सी आंखें? अंदर की आंखें। कौन सी चीज? जिसके लिए कहा कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, वो अचरज जो तुम्हारे अंदर है। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा जो देख नहीं सकता है उसके लिए कहते हैं ब्रह्मानंद जी, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। तो वो अचरज सब मनुष्यों के अंदर है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए। क्यों जिज्ञासा चाहिए? मैंने कहा कि ज्ञान ले लो, तुमने ज्ञान ले लिया, फिर कच्ची कुर्सी हो गई, जैसे ही बैठोगे गिर जाओगे। पहले तुम देखो ना, अगर एक कुर्सी है और मैं देखना चाहता हूं कि ये कुर्सी पे मेरा वजन अगर रह जाएगा या नहीं, और एक छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को मैं कहता हूं तू जरा बैठ के देखना उस कुर्सी पे, वो बैठ जाता है बड़े आराम से, हाँ ठीक है, ये थोड़ी कि मैं भी बैठ सकता हूं। सोचने की बात है, जब तक मेरी तो जिज्ञासा है पर तुम्हारी भी जिज्ञासा है। 2 गिलास पानी के 2 आदमी एक ही कमरे में एक ही समय में 2 गिलास पानी के, एक को प्यास लगी है एक को प्यास नहीं लगी, क्या होगा?
जिसको प्यास लगी हुई है वो अपना पानी पी लेगा, जिसको प्यास नहीं लगी हुई है वो पानी को छुएगा तक भी नहीं। बाहर से हो सकता है कि दोनों में कोई अंतर न हो, उनके चेहरे पे देखने से न मालूम पड़े, उनके शरीर को देखने से न मालूम पड़े, परंतु प्यास अंदर की चीज है। उसी प्रकार प्यास तुमको लगनी चाहिए। अगर तुम्हें को प्यास है तो तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। अगर तुमको प्यास है तो तुम हमारी बात को समझ सकते हो। अगर तुमको प्यास है तो तुम्हारी प्यास होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। जब तुमको प्यास लगेगी तब तुम हमारी बात को समझ पाओगे, क्योंकि हमने भी उस चीज का अनुभव किया। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सक पावे बात बतावे सारी रे। आप इस बात को समझो ना समझो, हम समझते हैं, क्योंकि हम पे भी वो कृपा हुई है। क्योंकि जैसे कबीरदास ने कहा कि बिना गुरु के ये सब कुछ संभव नहीं है, किसी के दिखाने वाले के बिना ये संभव नहीं है। कोई ना कोई होना चाहिए जो इस बात को बता सके, जो उस अंधेरी जगह पे रोशनी डाल सके। और कितने ही संत महात्माओं ने गुरु की तो क्या क्या महिमा नहीं गाई, मतलब कहीं बात को छोड़ा ही नहीं महिमा गाने के लिए। और सच्ची बात तो यही है कि बहता था वैद्यात था, लोक भेद के साथ पैंदे में सदगुरु मिले, दीपक दीना हाथ वस्तु दई लखाए, कोट जन्म का पासा पल में फिरमा जाए। तो जन्म जन्म का जो कुछ भी था वो पल में गुरु उतार सकता है। तो वो दीपक सबको चाहिए, और वो दीपक सबके हृदय में है, और वो दीपक सबके लिए संभव है। तो इससे ज्यादा तो मेरे को कुछ कहना नहीं है। सब लोग समझें, जिनको ज्ञान है वो इस बात को विचारें कि सचमुच में उनकी जिंदगी के अंदर कितना सुंदर उनको मौका मिला है, कितनी सुंदर बात है कि उनको ये उपहार मिला है, और वो आनंद ले सकते हैं। उनकी एक अलग घड़ी उनको मिली है, जो घड़ी ठीक समय बताती है। ये घड़ी गलत समय बताती है, वो घड़ी ठीक समय बताती है। उस समय को देखो, उस समय को देखने में आनंद है, उस समय को देखने में आनंद। ये घड़ी तो बताती है कि समय या ज्यादा रह गया या कम रह गया, वो बताती है कि जो अब है, जो अब इस समय निरंतर है। तो उसको देखो, उसको समझो, उस पर विचार करो, और ये हृदय की प्यास को। और इसमें कितनी सुंदर चीजें हैं, कितनी सुंदर चीजों को व्यक्त किया हुआ है, कितनी संत महात्माओं की बातें हैं। तो आप लोग इन सब चीजों का आनंद उठाओ और उठाते रहो। सब लोगों को मेरा